क्या आप पर कभी गलत आरोप लगाया गया है? क्या आपने कभी उन शब्दों का भार महसूस किया है जो सत्य को तोड़-मरोड़ कर पेश करते हैं? उन नजरों का जो आपके दिल को जाने बिना ही न्याय करते हैं। कुछ दर्द इतने तीव्र होते हैं जितना कि गलत समझे जाने का और फिर भी दृढ़ रहने की कोशिश करना, यह भरोसा करते हुए कि परमेश्वर सत्य जानता है। भजन 7 इसी जगह से पैदा हुआ है। उस घायल आत्मा से जो धर्मी न्यायाधीश पर भरोसा करना चुनती है, तब भी जब चारों ओर सब कुछ बदला लेने के लिए चिल्ला रहा हो। इस भजन में दाऊद हमें वह करने के लिए आमंत्रित करते हैं जो करने का साहस बहुत कम लोगों में होता है। अन्याय के दर्द को ईश्वर को सौंप दें, बजाय इसके कि हम अपने हाथों से सब कुछ हल करने की कोशिश करें। भजन 7 सिर्फ एक घायल दिल की अभिव्यक्ति नहीं है, यह दर्द के बीच विश्वास की गवाही है, ईश्वरीय हस्तक्षेप का आह्वान है और सबसे बढ़कर ईश्वर पर भरोसा करने की घोषणा है जो सब कुछ देखता है। इस वीडियो में हम इस शक्तिशाली भजन की एक एक पंक्ति का अध्ययन करेंगे जो हमें अपनी ईमानदारी खोए बिना अन्याय से निपटना, कड़वाहट से दूषित हुए बिना परमेश्वर के समय की प्रतीक्षा करना और तब भी स्तुति करना सिखाता है जब उद्धार अभी तक नहीं आया है। अंत तक बने रहें, क्योंकि गहन चिंतन के अलावा हम भजन 7 से प्रेरित एक प्रार्थना करेंगे, एक ऐसी प्रार्थना जो खामोश घावों को भर सकती है और परमेश्वर के न्याय में आपकी आशा को नवीनीकृत कर सकती है। पद 1। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूँ, मेरे सब सताने वालों से मुझे बचा और छुड़ा। डेविड एक शक्तिशाली स्वीकारोक्ति के साथ शुरू होता है। मैं आप पर भरोसा करता हूँ। उत्पीड़न के बीच में उसका पहला आवेग प्रतिशोध लेने के बजाय भगवान की शरण में जाना है। यह दर्द के सामने भी एक गहरी आस्था को प्रकट करता है। डेविड बदला लेने के लिए नहीं बल्कि उद्धार के लिए कह रहा है। वह जानता है कि प्रभु न्यायी है और उस पर भरोसा करके वह अराजकता के बीच भी आराम कर सकता है। डेविड दर्द को रोमांटिक नहीं बनाता या यह दिखावा नहीं करता कि सब कुछ ठीक है। वह खतरे को पहचानता है, लेकिन वह भरोसा करना चुनता है, इसलिए नहीं कि परिस्थिति आसान है, बल्कि इसलिए कि वह ईश्वर के चरित्र को जानता है। यह भरोसा समस्याओं की अनुपस्थिति से नहीं, बल्कि उनके बीच में प्रभु की निरंतर उपस्थिति से पैदा होता है। यह एक ऐसा समर्पण है जो शब्दों से परे है। यह ईश्वरीय न्याय में विश्राम है, तब भी जब दुश्मन अभी भी करीब है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि जब सब कुछ बिखरता हुआ प्रतीत होता है, तो हमारी पहली प्रतिक्रिया प्रभु की शरण में जाना होनी चाहिए। ईश्वर पर भरोसा करना अन्याय के विरुद्ध हमारा सबसे बड़ा हथियार है। भजनकार जानता है कि केवल ईश्वर ही उसे उसके शत्रुओं के हाथों से बचा सकता है। उसकी प्रार्थना मदद के लिए पुकार है, लेकिन समर्पण का कार्य भी है। प्रतिबिंबित करना, जब आप पर अत्याचार होता है, तो क्या आप परमेश्वर की शरण लेते हैं या अपनी ताकत से लड़ने की कोशिश करते हैं? क्या परमेश्वर पर आपका भरोसा परीक्षाओं का सामना कर पाता है या यह परिस्थितियों पर निर्भर करता है? आपको परमेश्वर के न्याय और समय के प्रति पूरी तरह से समर्पित होने से क्या रोकता है? श्लोक 2। ताकि वह ऐसा न कर सके छीन मेरी आत्मा एक शेर की तरह उसे फान रही है और उसे बचाने वाला कोई नहीं है। यहाँ दाऊद खतरे का वर्णन एक शेर के रूप में करता है जो उसे चीरने के लिए तैयार है। यह एक शक्तिशाली रूपक है जो स्थिति की तात्कालिकता को व्यक्त करता है। शेर की आकृति हमें यह भी याद दिलाती है कि आध्यात्मिक दुश्मन कैसे काम करता है, धूर्त, भयंकर और विनाशकारी। हमें सतर्क रहने और ईश्वर की कृपा से सुरक्षित रहने की आवश्यकता है। डेविड को पता है कि ईश्वर के बिना वह असुरक्षित है।
उन शक्तियों की दया पर जिन्हें वह नियंत्रित नहीं कर सकता। वह खतरे को कम नहीं करता, लेकिन नहीं वह अकेले इसका सामना करता है। उसकी प्रार्थना में तत्परता है, लेकिन साथ ही विश्वास भी है। वह जानता है कि केवल ईश्वर ही उसकी आत्मा को टूटने से बचा सकता है। यह हमें सिखाता है कि सच्ची मुक्ति मानवीय रणनीतियों से नहीं आती है, बल्कि ऊपर से हस्तक्षेप से आती है, ईश्वर की देखभाल से जो हमारे जीवन की देखभाल करते हैं। प्रतिबिंबित करना। क्या आप जानते हैं कि केवल परमेश्वर ही आपकी आत्मा को सबसे गहरे हमलों से बचा सकता है? क्या आपने परमेश्वर से उसी तत्परता से छुटकारा पाने की कोशिश की है जैसा दाऊद ने दिखाया था? आध्यात्मिक या भावनात्मक हमले के समय क्या आपको याद है कि प्रभु ही एकमात्र ऐसा है जो वास्तव में आपको बचा सकता है? पद 3। हे मेरे परमेश्वर यहोवा, यदि मैंने यह किया हो, यदि मेरे हाथों में दुष्टता हो। इस आयत में दाऊद सच्चे दिल से परमेश्वर के सामने आता है। वह मुखौटों के पीछे नहीं छिपता। अगर कोई गलती है तो वह उसे स्वीकार करने के लिए तैयार है। ईमानदारी की शुरुआत सुधारे जाने की इच्छा से होती है। दाऊद सच्चाई से डरता नहीं है, वह उसे चाहता है। दाऊद हमें सिखाता है कि सच्चा उपासक वह है जो दूसरों पर उंगली उठाने से पहले परमेश्वर के न्याय के सामने झुकता है। यह रवैया नम्रता को दर्शाता है। अपने दुश्मनों के खिलाफ न्याय मांगने से पहले वह खुद की जांच करता है। यह हम सभी के लिए एक शक्तिशाली सबक है। दाऊद आत्मरक्षा की भावना को त्याग कर और खुद को परमेश्वर के सामने कमजोरी के साथ पेश करके आध्यात्मिक परिपक्वता प्रदर्शित करता है। यह घोषणा करके, यदि मैंने ऐसा किया है, वह हमें दिखाता है कि सत्य की जीत होनी चाहिए, भले ही इससे दुख हो। यह ऐसा है जैसे वह कह रहा हो, हे प्रभु, अगर मैंने गलती की है तो पहले मुझे सुधारे। यह स्वभाव उसे कमजोर नहीं करता, इसके विपरीत यह उसे ईश्वर और मनुष्यों के सामने मजबूत बनाता है। प्रतिबिंबित करना। क्या आप दूसरों का न्याय करने के लिए कहने से पहले परमेश्वर को अपने हृदय की जांच करने देने के लिए तैयार है? क्या आप में दूसरों की गलतियां बताने से पहले परमेश्वर से अपनी छिपी हुई गलतियां प्रकट करने के लिए कहने का साहस है? क्या आपके प्रार्थना समय में दूसरों के विरुद्ध न्याय के लिए ईमानदारी से पश्चाताप करने या सिर्फ अनुरोध करने की गुंजाइश है? पद 4। यदि मैंने उससे जो मेरे साथ मेल रखता था बुराई का बदला लिया है, बल्कि मैंने उसको जो अकारण मेरा शत्रु था छुड़ाया है। डेविड याद करते हैं कि बुराई करने के बजाय उन्होंने दया से काम लिया, यहां तक कि उन लोगों के प्रति भी जिन्होंने उनके साथ दुश्मन जैसा व्यवहार किया। यह एक ऐसा रवैया दर्शाता है जो मानवीय न्याय से परे है। उन्होंने अनुग्रह का मार्ग चुना। धर्मी लोगों के प्रति निष्पक्ष होना आसान है, लेकिन सच्चा चरित्र तब प्रकट होता है जब हम उन लोगों के साथ अच्छा करने का चुनाव करते हैं जो हमें नुकसान पहुंचाते हैं। यह ईश्वरीय न्याय द्वारा आकार दिए गए हृदय का प्रतिबिंब है। यह श्लोक हमें दयालुता से जवाब देने की चुनौती देता है, तब भी जब हम आहत होते हैं। हम कितनी बार उन लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण व्यवहार करते हैं जो हमारी तरह नहीं सोचते। डेविड हमें एक ऐसी ईमानदारी के लिए आमंत्रित करता है जो इरादों को नहीं छिपाती, एक ऐसे विश्वास के लिए जो विरोध के बावजूद भी दयालुता के कार्यों में खुद को व्यक्त करता है। सच्चा न्याय तब शुरू होता है जब हम अपने दैनिक आचरण में बुराई का जवाब अच्छाई से देते हैं। प्रतिबिंबित करना। क्या आपने उन लोगों के प्रति दया दिखाई है जिन्होंने आपको चोट पहुंचाई है, जैसा कि दाऊद ने किया था? क्या आप ऐसे समय के बारे में सोच सकते हैं जब आपने बुराई के बदले में अच्छाई का बदला लिया हो, भले ही आपके पास बदला लेने का कारण था?
क्या आपने कभी ऐसा किया है? यह शांति है। क्या आप दूसरों के लिए शांति चाहते हैं, या आप बस उनसे यह अपेक्षा करते हैं कि वे आपके लिए शांति बने? पद 5। शत्रु मेरे प्राण का पीछा करके उसे पकड़ ले। मसाला धरती पर मेरा जीवन नष्ट कर दो और मेरी प्रतिष्ठा को धूल में मिला दो। सेला। दाऊद ने घोषणा की कि यदि वह दोषी है तो वह स्वीकार करेगा कि शत्रु उसके पीछे आएगा और उसका सम्मान नष्ट कर देगा। यह एक ऐसा हृदय दर्शाता है जो परमेश्वर से डरता है, और यदि उसने गलत किया है तो परिणाम स्वीकार करता है। यह कहना कि मेरे सम्मान को मिट्टी में मिला दो, यह दर्शाता है कि दाऊद परमेश्वर की धार्मिकता को अपनी प्रतिष्ठा से अधिक महत्व देता है। सत्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता उसकी खुद की रक्षा करने की इच्छा से अधिक है। यहाँ सेला का प्रयोग हमें रुकने और ईमानदारी पर विचार करने के लिए आमंत्रित करता है। क्या हम अपनी प्रतिष्ठा को परमेश्वर के हाथों में छोड़ने के लिए तैयार हैं? यह पूर्ण समर्पण ही डेविड को ईश्वर के हृदय के इतने करीब बनाता है। वह दर्शकों के लिए नाटक नहीं करता, बल्कि ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए जीता है। अभिमान और अहंकार का पूरी तरह त्याग है। वह समझता है कि सच्चा सम्मान मनुष्यों के सामने छवि में नहीं, बल्कि ईश्वर के सामने सच्चाई में है। यह हमारे सामने आता है। क्या हमारा विश्वास इतना गहरा है कि वह प्रतिष्ठा के नुकसान को भी झेल सकता है? प्रतिबिंबित करना। क्या आप परमेश्वर के सामने अपनी ईमानदारी बनाए रखने के लिए अपने सम्मान का त्याग करने को तैयार है? क्या आप ऐसे व्यक्ति हैं जो परमेश्वर की स्वीकृति या लोगों की प्रशंसा को प्राथमिकता देते हैं? क्या आपकी प्रतिष्ठा परमेश्वर के हाथों में है, या क्या आप हमेशा इसे हर कीमत पर बचाने की कोशिश कर रहे हैं? पद 6। हे यहोवा, अपने क्रोध में उठ, मेरे सताने वालों के क्रोध के कारण उठ, और मेरे लिए उस न्याय के लिए जाग जिसकी आज्ञा तूने दी है। डेविड ईश्वरीय कार्यवाही की मांग करता है। वह ईश्वर से अन्याय के विरुद्ध खड़े होने और अपना न्याय करने के लिए कहता है। यह उस व्यक्ति की दलील है जिसने बहुत लंबे समय तक प्रतीक्षा की है और न्याय को जीतते देखना चाहता है। अभिव्यक्ति उठो, ईश्वर से हस्तक्षेप करने का अनुरोध है। डेविड को भरोसा है कि भगवान निर्दोष लोगों की पीड़ा के प्रति उदासीन नहीं रहेंगे। भले ही वह न्याय की मांग करता है, लेकिन डेविड व्यक्तिगत बदला नहीं लेना चाहता। वह चाहता है कि ईश्वर की इच्छा पहले से स्थापित न्यायपूर्ण निर्णय के अनुसार पूरी हो। डेविड जानता है कि परमेश्वर का न्याय सिर्फ बुराई के प्रति प्रतिक्रिया नहीं है, बल्कि अनंत काल से तय की गई एक बड़ी योजना का हिस्सा है। प्रभु से जागने के लिए कहने से वह न्याय के आने के समय के लिए पुकार रहा है। परमेश्वर के समय और संप्रभु कार्रवाई में यह भरोसा एक शक्तिशाली सबक है। जब सब कुछ स्थिर लगता है, तब भी परमेश्वर देख रहा है और उसका न्याय बिल्कुल सही समय पर आएगा। यह परमेश्वर को जल्दी करने के बारे में नहीं है, बल्कि खुद को उसके शाश्वत उद्देश्य के साथ संरेखित करने के बारे में है। प्रतिबिंबित करना। जब आप न्याय के लिए प्रार्थना करते हैं, तो क्या आप परमेश्वर की इच्छा या अपने प्रतिशोध की मांग कर रहे हैं? क्या आप पृथ्वी की अदालतों से ज्यादा स्वर्ग की अदालत पर भरोसा करते हैं? क्या आप भरोसा करते हैं कि परमेश्वर अपने समय पर कार्य करता है, तब भी जब सब कुछ शांत लगता है? क्या आपकी प्रार्थना परमेश्वर के राज्य के लिए पुकार रही है, या सिर्फ अपने विरोधियों के पतन के लिए? श्लोक 7। इस प्रकार मैं घेर लेंगे, इसलिए तुम लोगों की भीड़ के लिए अपना मुख ऊपर की ओर करो। इस आयत में दाऊद राष्ट्रों पर परमेश्वर की संप्रभुता पर विचार करता है। वह जानता है कि प्रभु पर सभी लोगों की नजर है
और उसके कार्यों का दुनिया पर असर पड़ता है। लोगों का जमावड़ा न्याय और दिशा के लिए स्वर्ग की ओर देखने वाली मानवता का प्रतिनिधित्व करता है। परमेश्वर सिंहासन पर है और सभी लोग उसके अधिकार के अधीन हैं। दाऊद ने माना कि परमेश्वर का न्याय सिर्फ एक व्यक्तिगत मामला नहीं है, बल्कि एक सार्वभौमिक मामला है। परमेश्वर एक सेवक के जीवन में जो करता है, वह भी बहुतों को प्रभावित करता है। जब दाऊद परमेश्वर से ऊपर लौटने के लिए कहता है, तो वह ईश्वरीय न्याय की प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति के लिए पुकार रहा होता है। जब बुराई हावी होती दिखती है, तब भी परमेश्वर सर्वोच्च रहता है। उसका न्याय सिर्फ व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं रहता, बल्कि राष्ट्रों तक भी पहुंचता है। यह आयत हमें याद दिलाती है कि परमेश्वर सभी अव्यवस्थाओं से ऊपर शासन करता है। प्रतिबिंबित करना, क्या आप जानते हैं कि आपके व्यक्तिगत संघर्ष उस बड़ी चीज का हिस्सा है जो परमेश्वर दुनिया में कर रहा है? क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर नियंत्रण में है, तब भी जब वह अनुपस्थित लगता है? क्या आपका विश्वास तब भी दृढ़ रहता है जब दुनिया परमेश्वर की संप्रभुता को नहीं पहचानती? पद 8, यहोवा देश देश के लोगों का न्याय करेगा। हे यहोवा, मेरा न्याय मेरे धर्म और मुझ में जो खराई है उसके अनुसार कर। डेविड ने फिर से पुष्टि की कि परमेश्वर सभी लोगों का न्याय करता है, लेकिन अब वह अपनी ईमानदारी के आधार पर व्यक्तिगत न्याय की मांग करता है। यह देखना शक्तिशाली है कि वह इस न्याय से डरता नहीं है। उसका विवेक साफ है और उसे भरोसा है कि परमेश्वर उसके दिल को देखेगा। इस अनुरोध में जिम्मेदारी की भावना भी है। वह जानता है कि उसका न्याय न केवल उसके कार्यों से, बल्कि उसके इरादों से भी किया जाएगा। यह श्लोक हमें ऐसी ईमानदारी विकसित करने की चुनौती देता है जो परमेश्वर की तीखी नजर का सामना कर सके। यह सिर्फ दूसरों की नजरों में धर्मी दिखने के बारे में नहीं है, बल्कि परमेश्वर के चरित्र के अनुरूप हृदय से जीने के बारे में है। सच्चा धर्मी व्यक्ति वह है जो साहस के साथ परमेश्वर के सामने खड़ा होता है, यह जानते हुए कि उसके सबसे छिपे हुए इरादे भी प्रकट हो जाएंगे। प्रतिबिंबित करना, क्या आप भी उसी तरह से जीवन व्यतीत करेंगे यदि आपको पता हो कि परमेश्वर आज आपकी ईमानदारी का न्याय करेगा? यदि परमेश्वर आज आपके विचारों और इरादों की जांच करे, तो उसे क्या मिलेगा? क्या आपकी ईमानदारी केवल मनुष्यों को ही दिखाई देती है, या यह परमेश्वर के सामने भी दिखाई देती है? पद 9, दुष्टों की दुष्टता का अंत कर और धर्मियों को स्थिर कर, क्योंकि हे धर्मी परमेश्वर, तू ही हृदय और मन को परखता है। इस पुकार में डेविड वह बुराई को रोकने के लिए कहता है। वह नहीं चाहता कि बुराई लगातार जीतती रहे। वह धार्मिकता की स्थापना के लिए तरसता है। दाऊद को भरोसा है कि प्रभु धार्मिकता और अधर्म के बीच अंतर करता है, तब भी जब परिस्थितियां भ्रामक होती है। हम एक ऐसी दुनिया में रहते हैं जहां अक्सर ऐसा लगता है कि बुराई का बोलबाला है, लेकिन धार्मिक लोगों की पुकार है कि परमेश्वर इस स्थिति को बदल दे। डेविड हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर छिपी हुई चीजों को पहचानने में माहिर है। वह हमारे दिल और दिमाग को परखता है, यानी वह हमारी भावनाओं के साथ साथ हमारे गहरे विचारों को भी परखता है। हमारे जीवन का कोई भी क्षेत्र ऐसा नहीं है जो उसके निर्णय से परे हो। यह हमें श्रद्धा और जिम्मेदारी के स्थान पर लाता है। परमेश्वर के सामने सच्चाई से जीना, न कि केवल लोगों के सामने। यह एक ऐसी प्रार्थना है जो पर्यावरण को बदल देती है, न केवल बुराई को रोकने के लिए, बल्कि धार्मिकता के शासन की शुरुआत करने के लिए। प्रतिबिंबित करना, क्या आप बुराई के अंत के लिए प्रार्थना करते हैं, या सिर्फ यह कि वह आपको छून पाए?
क्या आपकी ईमानदारी सिर्फ मनुष्यों को ही दिखाई देती है या यह परमेश्वर के सामने भी दिखाई देती है? क्या आप सिर्फ बाहरी धार्मिकता के लिए प्रार्थना करते हैं या आंतरिक शुद्धता के लिए भी? पद 10। मेरी ढाल परमेश्वर के पास है, वह सीधे मन वालों को बचाता है। दाऊद ने पूरे विश्वास के साथ घोषणा की कि उसकी सुरक्षा प्रभु में है। वह मानवीय हथियारों या रणनीतियों पर भरोसा नहीं करता, बल्कि अपनी ढाल के रूप में परमेश्वर पर भरोसा करता है। यह ढाल सिर्फ भौतिक नहीं, बल्कि आध्यात्मिक है। परमेश्वर धर्मी लोगों की आत्माओं को दुश्मन के तीरों से बचाता है। यह उन सभी के लिए एक वादा है जो ईमानदारी से चलते हैं। प्रभु उनकी निरंतर ढाल है। दाऊद ने पुष्टि की कि परमेश्वर न केवल बचाता है, बल्कि वह उन लोगों को भी बचाता है जिनका दिल सही जगह पर होता है, यहां तक कि मुश्किल समय में भी। डेविड का भरोसा ईश्वर के साथ घनिष्ठ गठबंधन से पैदा हुआ है। वह सिर्फ यह नहीं कह रहा है कि ईश्वर एक ढाल है, वह ऐसे व्यक्ति की तरह रहता है जिसकी अनगिनत बार रक्षा की गई है। यह हमें सिखाता है कि सच्चा विश्वास सिद्धांत नहीं है, यह जीवित स्मृति है। जो लोग अतीत में ईश्वर द्वारा संरक्षित रहे हैं, उनके पास वर्तमान में भरोसा करने के वास्तविक कारण हैं। और जब हमारा दिल ईश्वर के साथ संरेखित होता है, और वह युद्ध के बीच में भी ऐसे सुरक्षित रहता है जैसे कोई स्वर्गीय सुरक्षा से घिरा हो। प्रतिबिंबित करना, क्या आप ऐसे धार्मिक हृदय से चल रहे हैं कि आप परमेश्वर को अपनी ढाल कह सके? क्या आपका उस पर भरोसा वास्तविक अनुभवों से आता है या सिर्फ शब्दों से? परमेश्वर की वफादारी की किस तरह की याद आज आपके विश्वास को बनाए रखती है? पद 11। परमेश्वर धर्मी न्यायी है, वह परमेश्वर है जो प्रतिदिन दुष्टों पर क्रोध करता है। यहां दाऊद परमेश्वर के दैनिक न्याय की पुष्टि करता है। वह अनुपस्थित न्यायाधीश नहीं है, बल्कि वह है जो लगातार बुराई के विरुद्ध कार्य करता है। परमेश्वर का क्रोध प्रतिशोधी नहीं है, बल्कि पवित्र है। यह भलाई और सत्य के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है। हम परमेश्वर की पवित्रता के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते। उसका न्याय जीवित है और उसका सुधार भी प्रेम का प्रतीक है। दाऊद हमें याद दिलाता है कि परमेश्वर अन्याय के प्रति उदासीन नहीं है। वह इसका सामना करता है, तब भी जब मनुष्य इसे नहीं देखते। ईश्वर की नजर में बुराई का कोई भी काम अनदेखा नहीं रहता। उनकी चुप्पी अनुपस्थिति नहीं है। यह दया है जो दुष्टों को पश्चाताप करने का समय देती है। लेकिन इस समय की एक सीमा होती है। न्याय विफल नहीं होता, यह सिर्फ सही समय का इंतजार करता है। यह जानने से हमारा नजरिया बदल जाता है। हम बुराई को बढ़ावा नहीं देते और हम निरंतर सतर्कता में रहते हैं, यह जानते हुए कि न्यायी ईश्वर हमेशा देख रहे हैं। प्रतिबिंबित करना, क्या आप मानते हैं कि परमेश्वर का क्रोध भी उसके न्याय और प्रेम की अभिव्यक्ति है? क्या आप इस जागरूकता के साथ जीते हैं कि परमेश्वर हर दिन सब कुछ देखता है? क्या आपका जीवन पवित्र भय या आध्यात्मिक संतुष्टि को दर्शाता है? पद 12। यदि मनुष्य पश्चाताप न करे तो परमेश्वर उसकी तलवार को तेज कर देगा। उसने अपना धनुष चढ़ाकर तैयार कर लिया है। यह श्लोक एक गंभीर चेतावनी देता है। परमेश्वर का धैर्य वास्तविक है, लेकिन यह अनंत नहीं है। वह पश्चाताप की प्रतीक्षा करता है, लेकिन वह न्याय के लिए भी तैयार रहता है। तलवार की धार तेज होने की छवि दर्शाती है कि ईश्वरीय न्याय प्रक्रिया में है। परमेश्वर आवेग में आकर कार्य नहीं करता, बल्कि सटीकता से कार्य करता है। झुका हुआ धनुष चेतावनी का प्रतिनिधित्व करता है कि दया न्याय को रद्द नहीं करती।
अनुग्रह का समय अभी है, लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं रहेगा। न्याय हमेशा धैर्य बनाए रखने से पहले होता है। हमारे चुनाव के वास्तविक और अपरिहार्य परिणाम होते हैं। परमेश्वर हमें बदलाव के अवसर प्रदान करता है, लेकिन वह विद्रोह को हमेशा के लिए जारी नहीं रहने देगा। न्याय के पूरी तरह प्रकट होने से पहले यह वास्तविक परिवर्तन के लिए एक जरूरी आह्वान है। सुधार के लिए परमेश्वर की तैयारी न केवल न्याय है, बल्कि समय रहते सही रास्ते पर लौटने के लिए एक प्रेमपूर्ण आह्वान भी है। प्रतिबिंबित करना। क्या आप ऐसे व्यक्ति की तरह जी रहे हैं जो समझता है कि अनुग्रह अनमोल है और समय में सीमित है? क्या आप इस तरह से जी रहे हैं जो पश्चाताप की अत्यावश्यकता को पहचानता है? अनुग्रह और धार्मिकता में जीने के लिए आप क्या त्याग करने को तैयार हैं? पद 13। और उसने घातक हथियार तैयार किए हैं, वह पीछा करने वालों के विरुद्ध अपने ज्वलंत बाण भेजेगा। दाऊद पश्चाताप न करने वाले दुष्टों के विरुद्ध परमेश्वर के आसन न्याय का वर्णन करता है। घातक हथियार न्याय करने के लिए परमेश्वर की शक्ति के प्रतीक है। ज्वलंत तीर एक दंड की छवि को उजागर करते हैं जो भीतर से हमला करता है, न केवल शरीर को बल्कि दुष्ट इरादों और योजनाओं को भी जलाता है। ये हथियार अन्यायपूर्ण नहीं है, वे उस बुराई के बिल्कुल अनुपात में है जिसे वे सुधारने या खत्म करने के लिए अभिप्रेत है। पाठ हमें प्रभु का भय श्रद्धा के साथ मानने और यह पहचानने के लिए कहता है कि उसका न्याय उसके प्रेम जितना ही वास्तविक है। दाऊद हमें दिखाता है कि परमेश्वर बुराई के सामने निष्क्रिय नहीं है, वह तैयार है। उसके ज्वलंत तीर बताते हैं कि ईश्वरीय न्याय गहराई से प्रवेश करता है, न केवल बाहरी कार्यों तक बल्कि छिपी हुई इच्छाओं तक भी पहुंचता है। छवि शक्तिशाली है। स्वर्ग अनंत मौन में नहीं है। चेतावनी देने का समय है, लेकिन कार्य करने का भी समय है। यह डर को प्रेरित करना चाहिए, हाँ, लेकिन उन लोगों के लिए आशा भी जो खुद को अच्छाई के साथ जोड़ना चुनते हैं। प्रतिबिंबित करना। क्या आप ईश्वर को दयालु या न्यायप्रिय मानते हैं और उसे सुधारने के लिए तैयार मानते हैं? क्या आप ऐसे व्यक्ति की तरह रह रहे हैं जो मानता है कि स्वर्ग देख रहा है और कार्य करने के लिए तैयार है? आपके भीतर ऐसा क्या है जिसे ईश्वरीय तीर आप तक पहुंचने से पहले शुद्ध करने की आवश्यकता है? पद 14। देखो, दुष्ट अधर्म की पीड़ाएं झेल रहा है, उसने पीड़ाएं गर्भवती की है और वह झूठ को जन्माएगा। यहां दाऊद दुष्टता की तुलना गर्भावस्था से करता है। दुष्ट अपने दिलों में बुराई को जन्म देते हैं जब तक कि यह झूठ और विनाश के रूप में प्रकट न हो जाए। झूठ को जन्म देना प्रकट करता है कि पाप की प्रकृति भ्रामक है। यह खुद को आनंद के रूप में प्रस्तुत करता है, लेकिन दुख पैदा करता है। यह समझने के लिए एक गहरा रूपक है कि पाप कैसे काम करता है। यदि इसे पश्चाताप के माध्यम से समाप्त नहीं किया जाता है, तो यह विनाश के रूप में जन्म लेगा। दाऊद दिखाता है कि दुष्ट आंतरिक पीड़ा में रहते हैं। वे अपने स्वयं के धोखे को पैदा करने के लिए पीड़ित होते हैं। दुष्टता अपने निर्माता से भी कीमत वसूलती है। यह रूपक हमें पाप के समय के बारे में भी चेतावनी देता है। यह कुछ समय के लिए मौन और अदृश्य लग सकता है, लेकिन जल्द ही या बाद में यह प्रकाश में आ जाएगा। इसलिए हमें न केवल अपने कार्यों बल्कि विशेष रूप से अपने विचारों और प्रेरणाओं पर भी नजर रखनी चाहिए। हृदय वह गर्भ है जहां भविष्य में क्या प्रकट होगा इसका निर्माण होता है। डेविड हमें दिखाता है कि झूठ बोलना कोई दुर्घटना नहीं है, यह आत्मा के भीतर एक अंधेरे प्रक्रिया का फल है। प्रतिबिंबित करना। आप अपने अंदर किस तरह का बीज उगा रहे हैं, धार्मिकता या झूठ?
क्या आपने पहचाना है कि आपके अंदर क्या पैदा हो रहा है? विनाशकारी कार्य बनने से पहले किन आदतों या भावनाओं को जड़ से उखाड़ फेंकना चाहिए? पद 15। उसने एक कुआं खोदा और उसे गहरा किया, और जो गड्ढा उसने खोदा था उसी में वह गिर गया। यह एक बुनियादी आध्यात्मिक सिद्धांत है। जो लोग दूसरों के लिए जाल बिछाते हैं वे अक्सर उसमें फंस जाते हैं। ईश्वर का न्याय अक्सर दुष्ट व्यक्ति के अपने जाल के माध्यम से प्रकट होता है। बुराई खुद उसके खिलाफ हो जाती है। ऐसा लगता है जैसे अन्याय का निर्माण भी दंड का निर्माण है। डेविड जानता था कि ईश्वर अक्सर अपने न्याय को प्रकट करने के तरीके के रूप में दुष्टों को अपने जाल में फंसने देता है। यह श्लोक हमें याद दिलाता है कि आध्यात्मिक ब्रह्मांड उन सिद्धांतों द्वारा शासित है जो कभी विफल नहीं होते। आप जो बोते हैं वही काटते हैं। यह सिद्धांत हमें हमारे विकल्पों की अपरिहार्य वापसी के बारे में भी सिखाता है। जब कोई व्यक्ति बुराई करने में समय, रचनात्मकता और शक्ति लगाता है तो वह अपना निर्णय खुद ही बना रहा होता है। परमेश्वर का नैतिक ब्रह्मांड इतना सटीक है कि उसे अक्सर सीधे हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं होती। पाप स्वयं ही फसल का साधन बन जाता है। प्रतिबिंबित करना। क्या आप अपनी ऊर्जा शांति के मार्ग बनाने में लगा रहे हैं, या दूसरों के लिए, या यहां तक कि अपने लिए भी जाल बिछाने में? आपके कार्यों ने अदृश्य में क्या बनाया है, जाल या पुल? क्या आप बुराई पर अच्छाई से विजय पाने में या उसी तरह से जवाब देने में अधिक ऊर्जा लगा रहे हैं? पद 16। उनका द्वेष उनके ही सिर पर लौट आएगा और उनका उपद्रव उनके ही सिर पर पड़ेगा। यहां हम नैतिक फसल के सिद्धांत को देखते हैं। दुनिया में जो बुराई भेजी जाती है वह खुद के पास लौटती है। यह कर्म नहीं है, यह ईश्वरीय न्याय है। द्वेष हवा में गायब नहीं होता, यह एक आध्यात्मिक बूमरैंग है। जब फेंका जाता है तो यह अनिवार्य रूप से अपने निर्माता के पास लौटता है। सिर पर हिंसा की छवि उस अपमान और भार की बात करती है जो बुराई करने वाले पर पड़ता है। कोई शाश्वत बचाव नहीं है। जो हमसे निकलता है वह हमारे पास लौटता है। इसलिए अनुग्रह, प्रेम और सत्य हमसे निकल सकते हैं। डेविड को भरोसा है कि ईश्वर हमलों को पलट देगा और बदला लेने से ज्यादा यह न्याय का सार्वजनिक प्रदर्शन है। यह सच्चाई हमें अपने भीतर जो कुछ भी विकसित करते हैं उसके प्रति सतर्क रहने के लिए आमंत्रित करती है, क्योंकि हमारे शब्द और व्यवहार आध्यात्मिक बीज है। जो बुराई करने वाले के खिलाफ बदला जाता है वह सिर्फ सजा नहीं है बल्कि रहस्योद्घाटन है। ऐसा लगता है जैसे ईश्वर दुनिया को दिखा रहा है कि वह व्यक्ति वास्तव में कौन है। बुराई को आत्मा का दर्पण बनने की अनुमति दे रहा है। प्रतिबिंबित करना। क्या आप जो बोते हैं उसे काटने के लिए तैयार है? अगर आपने जो कुछ भी अदृश्य में डाला है वह आज वापस आ जाए तो आपके सिर पर क्या पड़ेगा, अनुग्रह या न्याय? क्या आपके कार्यों ने यह प्रकट किया है कि आप परमेश्वर के सामने कौन है, या आप मनुष्यों के सामने क्या दिखना चाहते हैं? पद 17। मैं यहोवा की स्तुति उसके धर्म के अनुसार करूंगा और परम प्रधान यहोवा के नाम का भजन गाऊंगा। दाऊद ने भजन का अंत स्तुति के साथ किया, प्रतिशोध के लिए नहीं बल्कि परमेश्वर के न्याय के लिए। वह दुष्टों के विनाश का जश्न नहीं मनाता बल्कि शाश्वत न्याय की वफादारी का जश्न मनाता है। यह स्तुति इस विश्वास से उत्पन्न होती है कि परमेश्वर संतुलन के साथ कार्य करता है, कि वह जो कुछ भी करता है उसमें न्यायपूर्ण है। अंतिम स्तुति विश्वास की सबसे बड़ी परीक्षा है। जब उद्धार अभी नजर नहीं आ रहा हो तब परमेश्वर के चरित्र पर भरोसा करना। इस तरह की प्रशंसा परिपक्व है।
यह विश्वास का फल है जो परिस्थितियों पर निर्भर नहीं करता। यह वह प्रशंसा है जो तब भी उठती है जब आंसू अभी सूखे नहीं होते, जो तब भी उठती है जब उत्तर अभी नहीं आया होता। दाऊद हमें सिखाता है कि परमेश्वर की उसकी धार्मिकता के अनुसार आराधना करना ईश्वरीय चरित्र के प्रति समर्पण करना है। यह पहचानना कि वह जानता है कि वह क्या कर रहा है, तब भी जब हम नहीं समझते कि क्या हो रहा है। यह प्रशंसा भावना से प्रेरित नहीं है, बल्कि दृढ़ विश्वास से प्रेरित है। प्रतिबिंबित करना, क्या आप उत्तर देखने से पहले ही परमेश्वर की स्तुति करने में सक्षम हैं, सिर्फ इसलिए कि आप उसकी धार्मिकता पर भरोसा करते हैं? क्या आप परमेश्वर की आराधना सिर्फ तभी करते हैं जब सब कुछ ठीक चल रहा हो, या तब भी जब सब कुछ शांत लगता हो? क्या आपका दिल इसलिए गाता है क्योंकि परमेश्वर ने उत्तर दिया है, या इसलिए क्योंकि वह चुप रहने के बाद भी धार्मिक बना हुआ है? हम यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि भजन 7 हमें एक गहन मार्ग पर ले जाता है, अन्याय के सामने पीड़ा से लेकर परमेश्वर के न्याय के लिए पुकार तक, और अंत में उसकी वफादारी के लिए प्रशंसा तक। दाऊद अपना दर्द नहीं छिपाता, नहीं वह यह दिखावा करता है कि सब कुछ ठीक है। वह धर्मी न्याय के सामने अपना दिल खोल देता है, यह जानते हुए कि केवल परमेश्वर ही इरादों को समझ सकता है, निर्दोषों की रक्षा कर सकता है और दुष्टों को सुधार सकता है। इस भजन की हर पंक्ति से पता चलता है कि परमेश्वर सब कुछ देखता है। वह हृदयों की जांच करता है, कदमों का अनुसरण करता है और न्याय के साथ निर्णय तैयार करता है। वह मानवीय दुष्टता का दूर से दर्शक नहीं है, इसके विपरीत वह पीड़ित लोगों की पुकार पर ध्यान देता है और सही समय पर कार्य करने के लिए तैयार रहता है। वह न केवल सांत्वना का परमेश्वर है, बल्कि धार्मिकता का परमेश्वर भी है। अगर आपको लगता है कि आपके साथ अन्याय हुआ है, आपको सताया गया है या आपको गलत समझा गया है, तो यह भजन आपके लिए है। अगर आप अनजाने दर्द, आंतरिक संघर्षों से जूझ रहे हैं या आपको सुरक्षित आश्रय की जरूरत है, तो यह भजन आपके लिए है। अगर आपको यह याद दिलाने की जरूरत है कि अच्छाई और बुराई बराबर नहीं है और भगवान का समय न्यायपूर्ण है, तो यह भजन आपके लिए है। इस सब के अंत में दाऊद प्रतिशोध की पुकार के साथ नहीं, बल्कि स्तुति के गीत के साथ समाप्त होता है, क्योंकि सच्ची राहत दुश्मन के पतन में नहीं है, बल्कि इस निश्चितता में है कि परमेश्वर सिंहासन पर है और बुद्धि, सच्चाई और प्रेम के साथ कार्य करता है, और यह निश्चितता सब कुछ बदल देती है। अब जबकि हम प्रत्येक पद का अर्थ और परमेश्वर द्वारा हमें दिया जाने वाला संदेश समझ गए हैं, मैं आपको भजन 7 को 6 और दिनों तक प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करता हूं। प्रत्येक पद को परमेश्वर के साथ वार्तालाप के रूप में पढ़े और उसे अपने हृदय में उपचार और आराम पहुंचाने दें। और इस संदेश को अपने हृदय में अंकित करने के लिए हम आपको प्रार्थना करने के लिए आमंत्रित करते हैं, तथा भजन संहिता 7 से प्रेरित इस विशेष प्रार्थना को अपने साथ रखने के लिए कहते हैं। इस पर लौटें और हमेशा याद रखें कि परमेश्वर न्यायी है, सब कुछ देखता है तथा आपके लिए कार्य कर रहा है, यहाँ तक कि मौन में भी। भजन 7 से प्रेरित अंतिम प्रार्थना। सर्वशक्तिमान ईश्वर, मैं आपकी ओर तब मुड़ता हूँ जब अन्याय का बोझ मुझे कुचल देता है, जब मेरे खिलाफ टेढ़े मेरे शब्द उठाए जाते हैं और जब मेरे दिल को न जानने वाले लोग मुझे गलत समझते हैं। आप मेरी ढाल, मेरे न्यायाधीश और मेरी शरण है। अगर मुझ में कोई कमी है, कोई छिपा हुआ पाप है, कोई छिपा हुआ अभिमान है या कोई गलत इरादा है, तो उसे मुझे बताइए प्रभु। मैं आत्मधोखे में नहीं जीना चाहता।
आपका प्रकाश मेरे अस्तित्व के अंतरतम हिस्से में प्रवेश करे और मुझे सच्चे पश्चाताप की ओर ले जाए। लेकिन अगर मैं झूठ का निशाना हूँ, अगर मुझे अन्यायपूर्ण तरीके से सताया जाता है, तो उठिए, हे ईश्वर, और मेरे कारण की रक्षा कीजिए। आप दिलों को जानते हैं, विचारों की जांच करते हैं, और कभी नहीं आप गलत बोल रही है में नहीं न्याय। इसलिए मैं सभी भय, सभी संघर्ष, सभी आरोप आपके हाथों में सौंपता हूँ। मैं घृणा से प्रतिशोध नहीं लेना चाहता, नहीं डर में छिपना चाहता हूँ। मैं इस निश्चय में विश्राम करना चाहता हूँ कि प्रभु न्यायी है। और सबसे बढ़कर मैं आपकी प्रशंसा करना चाहता हूँ। आपकी प्रशंसा तब भी करें जब उत्तर अभी तक नहीं आया है, जब मुक्ति अभी तक प्रकट नहीं हुई है। क्योंकि आप अच्छे हैं, आप न्यायप्रिय हैं, आप सर्वोच्च हैं। और जब सब कुछ विफल हो जाता है, तब भी आपका सिंहासन बना रहता है। यूरोपीय संघ, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ हे परम प्रधान परमेश्वर, क्योंकि तू दीन लोगों को नहीं भूलता, न धर्मियों की उपेक्षा करता है, न तुम्हें छोड़ते हो जो तुझ पर भरोसा रखता है, वह बिना उत्तर दिए रह जाता है। यीशु के नाम पर आमीन। अगर यह संदेश आपके दिल को छू गया है, तो इस वीडियो को लाइक करें और इसे किसी ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जो अन्याय, उत्पीड़न का सामना कर रहा है या असहाय महसूस कर रहा है। हम सब मिलकर शांति पाएं और उस पर भरोसा करें जो न्याय के साथ न्याय करता है और ईमानदारी से चलने वालों की रक्षा करता है। भजन संहिता पर अधिक चिंतन के लिए चैनल की सदस्यता लें। प्रत्येक नए अध्ययन को प्राप्त करने के लिए सूचनाएं सक्रिय करें और टिप्पणियों में अपना प्रार्थना अनुरोध छोड़ दें, क्योंकि हम विश्वास और स्नेह के साथ आपके लिए मध्यस्थता करेंगे। प्रभु सभी अन्याय के विरुद्ध आपकी ढाल बने। जब आरोप भारी हो तो वे आपके हृदय को मजबूत करें और वे आपको न्यायप्रिय और विश्वासयोग्य परमेश्वर से मिलने वाली शांति से ढक दें। आपकी आत्मा इस निश्चय में विश्राम करे कि वह सब कुछ देखता है, सब कुछ खोजता है और कभी असफल नहीं होता। अगले वीडियो तक भगवान आपके जीवन, आपके परिवार और आपके व्यवसाय को आशीर्वाद दे।